अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आपने तीनों लेसन याद कर लिए होंगे। ये हमारा चौथा लेसन है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं और याद भी करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद कायम है तो दुनिया कायम है। तो शुरू करते हैं। लेसन 4 English sentences in Urdu. I have a cough. I have a cough. I have a cough. मुझे खांसी है। I have a cough. मुझे खांसी है। I have a headache. I have a headache. I have a headache. मेरे सर में दर्द है। I have a flu. I have a flu. I have a flu. मुझे नज़ला है। I have a jaundice. I have a jaundice. I have a jaundice. मुझे पीलिया है। Basically. 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 बुनियादी तौर पर। Where do you live? Where do you live? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? I live in Karachi. I live in Karachi. I live in Karachi. मैं कराची में रहता हूँ। What does your father do? What does your father do? What does your father do? Environment. 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 माहौल। May I come in, sir? May I come in, sir? क्या मैं अंदर आ जाऊं? Yes, come in. Yes, come in. हाँ, आ जाओ। What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Dog always bark. Dog always bark. Dog always bark. Dog always bark. कुत्ते हमेशा भौंकते हैं। कुत्ते हमेशा भौंकते हैं। Don't interrupt. Don't interrupt. Don't interrupt. मुदाखलत मत करो। मुदाखलत मत करो। एक दफ़ा दोबारा से शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, वजाहत के साथ, ताकि जो जुमले याद कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। I have a cough. देखिए, कफ की स्पेलिंग देखिए, आप गौर करें। खांसी को कहा जाता है कफ। अक्सर लोग, अक्सर क्यों, मैं ख़ुद अपनी मिस्टेक, मैं 3 साल तक जब मैं बच्चों को CUFF का लिखवाता रहा था, क्योंकि रिसर्च नहीं करी थी। छोटे बच्चों को जब सिर्फ ओरली कराता था तो मैं स्पेलिंग बोलता था, मुझे नहीं आती। तो एक्चुअली बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती। तो गलती करना तो इंसान की फितरत में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मायूस हो जाओ या आप दिल बर्दाश्ता हो जाओ। डोंट बी डिसअपॉइंट। बिल्कुल भी दिल बर्दाश्ता मत हो, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है और सीखने कामयाब इंसान वही है जो गलती करके सीखे। तो आई हैव अ कफ। आई हैव अ कफ। मुझे खांसी है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। इसको कुछ लोग हेडिच भी पढ़ते हैं। हेडिच। कुछ लोग हेडेक पढ़ते हैं, कुछ लोग हेडिच पढ़ते हैं। सो वॉट एवर यू गोना प्रोनाउंस, इट इज़ ओके। ये आप पर है कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं, मगर हेडेक लफ्ज़ हेडेक है। I have a headache. I have a flu. I have a flu.
मुझे ज़ुकाम है या नज़ला है। एक जुमला इसमें नहीं आया, वो है आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ बैली एक, आई हैव एयर एक, आई हैव टूथ एक। तो ये तो दांत का दर्द, बुखार, पेट दर्द, तो ये भी इंशाल्लाह हमारे कोर्स में शामिल होंगे। तो आई हैव अ जॉइंटिस, आई हैव अ जॉइंटिस, आई हैव अ जॉइंटिस, मुझे पीलिया है। बेसिकली, बेसिकली, बेसिकली बुनियादी तौर पर। देखें ये लफ्ज़ जो बेसिकली है, ये जब मैंने इंग्लिश शुरू की थी बोलना, तो मैं हर लफ्ज़ से पहले ये लफ्ज़ लगा लेता था, कभी बेसिकली कभी एक्चुअली। एक्चुअली मैं ये करना चाह रहा हूँ, बेसिकली तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बेसिकली आई वांट टू गो होम, मुझे बुनियादी तौर पे मुझे जाना है घर। लगाने की ज़रूरत हो ना हो मैं लगाता था। तो मगर ये है कि स्टार्टिंग के लिए ये छोटे छोटे जुमलों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, व्हाट डज, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। आई लिव इन कराची, आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। What does your father do? What does your father do? आपके अब्बू क्या करते हैं, आपके वालिद मोहतरम क्या करते हैं। अब एक सवाल आता है, कुछ लोग बोलते हैं What is your father? What is your father? This is also called What does your father? What does your father do? कहने का मतलब ये है कि What is your father? तुम्हारे अब्बू क्या, तुम्हारे अब्बू क्या हैं या कौन है, क्या करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन में ये पूछा जाता है व्हाट इज़ योर फादर। भी अगर आपसे कोई सवाल करे तो आप अपना जवाब उसको यही बताएंगे जो इसकी जवाब में होता है। जैसे मेरे अब्बू प्लम्बर हैं या मेरे अब्बू बिजनेसमैन है। वॉट एवर यू वांट टू रिप्लाई, यू वांट टू आंसर, जस्ट गिव इट। ओके। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट माहौल। मे आई कम इन, ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, हम स्कूलों में पढ़ते थे। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। यस कम इन, हाँ आ जाओ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये जुमला बड़ा इस्तेमाल होता है, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और इसका जो सब्स्टिट्यूट है, मुतबादिल जिसे कहा जाता है, जैसे पेप्सी का कोका कोला, पेप्सी की जगह लोग कोका कोला पी लेते हैं अगर नहीं मिलती। इसी तरह मुतबादिल यानी सब्स्टिट्यूट जिसे कहा जाता है, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। आपने बहुत सुना होगा, कॉल सेंटर से कॉल आती है या आप कॉल करते हो, मोबिलिंग, जैज़, किसी भी कॉल करते हो तो आपको लड़का हो या लड़की हो वॉट एवर, तो वो यही जवाब देते हैं दिस इज़ वॉट एवर, जो भी बोलते हैं मेरे को। मगर हाउ मे आई हेल्प यू सेकंड जुमला होता है, दिस इज़ तारिक, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, और वो तेज़ी में बोलते हैं। तो ये जुमला भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लेसन से नेक्स्ट लेसन में आएगा। बेफिक्र रहें, सारे जुमले मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, सो डोंट वरी। डॉग ऑलवेज बार्क, डॉग ऑलवेज बार्क, कुत्ते हमेशा भौंकते हैं। डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, मुदाखलत मत करो। अब फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग टू समवन, आप किसी से बात कर रहे हो और बीच में से छोटा भाई आ जाता है या कोई ऐसा बंदा आ जाता है जो दखल अंदाजी करता है, तो आप उसको बोल सकते हैं डोंट इंटरप्ट। तो ये बहुत मोस्ट कॉमन सेंटेंसेस है जो आपने बिल्कुल याद करने हैं अच्छी तरह, क्योंकि ये लेसन 4 है। अब तक माशाल्लाह से हमारे काफ़ी जुमले हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ आपने याद कर लिए होंगे। अच्छा, अब हम करने जा रहे हैं गोल्डन वर्ड्स, जिसे कहा जाता है अच्छे सुनहरे अल्फाज जिससे कुछ सीखने को मिले, या ऐसे लफ्ज़ जो आपकी ज़िंदगी बदलें या आपको कुछ सीखने को मिले उन जुमलों से। ये बेसिकली ये जो जुमला है अगर पढ़ा जाए, इसको ट्रांसलेट किया जाए, तो ये
आपको हंसी आएगी। चले मैं बाद में इस सस्पेंस को ख़त्म करता हूँ, पढ़ के बाद में बताऊँगा इस बारे में। यू आर माई लाइफ, माई एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज want to spend my all time with you to make my every moment happy and gold। अब एक एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं। You are my life, तुम मेरी ज़िंदगी हो। My everything, मेरी सब कुछ हो या मेरे सब कुछ हो। And और I always want to spend my all time, मैं हमेशा चाहता हूँ अपना सारा वक्त तुम्हारे साथ बिताना। With you, तुम्हारे साथ। To make my every moment happy and gold, मेरा हर लम्हा जो तुम्हारे साथ गुज़रे वो खुशियों का गुज़रे और सुनहरी, यानी बहुत ही अच्छा, बहुत ही आला और बहुत ही ज़बरदस्त गुज़रे। अब सस्पेंस भी मैं क्लियर कर दूँ। ये जो जुमला है, ये जो लाइंस हैं, ये अक्सर लड़के लड़कियों को बोलते हैं और लड़कियां लड़कों को मैसेज करती हैं। बट अगर आप देखें, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर माई लाइफ, माई एवरीथिंग। मैं ये जुमला पढ़ रहा था तो मैं अपनी वाइफ के बारे में सोचने लगा। सो दैट इज़ द थिंग। आप अपनी वालदा के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है। हर अच्छा पहलू भी होता है, बुरा पहलू भी होता है। इट इज़ अप टू यू, ये आप पर है कि आप अच्छे की तरफ जाना चाहते हैं या बुरे की तरफ, बैड बनना चाहते हैं या गुड बनना चाहते हैं। तो अब मैं आपको दूसरे वे में सुनाता हूँ। अभी तो आपने एक, अगर वालदा का सोच के पढ़ा जाए, यू आर माई लाइफ, माई एवरीथिंग, तुम मेरी माँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो और सब कुछ हो। एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू स्पेंड माई ऑल टाइम, और मैं हमेशा चाहता हूँ अपना सारा वक्त विद यू, आपके साथ गुजारना। टू मेक माई एवरी मोमेंट हैप्पी एंड गोल्ड, और वो वक्त हर लम्हा अच्छा से अच्छा गुज़रे और सुनहरी हो जाए, क्योंकि मेरी वालदा के साथ वो वक्त गुज़रा है। समझ में आई ये बात? तो हर चीज़ को नेगेटिव पॉइंट मत लें, अच्छे भी पॉइंट लें, और बुरी चीज़ों में लगने से बेहतर अच्छे काम कीजिए। देखें, बुरा इंसान वो होता है जो बुराई को देखकर भी एक्सेप्ट ना करे कि ये बुरा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम माशाल्लाह से मुसलमान हैं, या चलो मुसलमान भी ना हो कोई, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा इंसान कैसे बने, क्या करे। तो द सिंपल वे, जो सीधा सा रास्ता है कि देखें, कोशिश करें किसी का दिल ना दुखे, वालिदैन का कहना माने। देखें, हर जगह कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। किसी को कोई पसंद नहीं होता, किसी को कोई पसंद नहीं होता। वालिद सख्त होते हैं, वालदा सख्त होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही करें, बुरे कामों में लगें। हम अच्छे काम भी कर सकते हैं। देखें, रोज़ाना अगर आप एक अच्छा काम करें, सब काम छोड़ें, चलें एक काम कर लें, हमेशा सच बोलें, वॉट एवर कुछ भी हो जाए, कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, कि आप सच बोलें। एक अच्छा काम, अगर आप में एक अच्छाई है तो आप इंसान हो, अदरवाइज़ एनिमल और ह्यूमन बीइंग में कोई फ़र्क नहीं रहा। फिर इंसानों और जानवरों में क्या फ़र्क रहा अगर आप में एक भी अच्छाई नहीं रही। हम क्या करते हैं, सारी सारी रात मोबाइलों में लगे रहते हैं,
एम आई राइट? शायद आपको इस बात से ताज्जुब हो, लेकिन इससे क्या फ़ायदा, क्या मिल गया? वट हैव यू गेन? क्या आपने पा लिया? प्यार? नो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि हर दिखती हुई चीज़ सोना नहीं होती। खैर, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। कोई बात बुरी लगे तो माज़रत, मेरा काम था समझाना। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वालदा के लिए दुआ करें, मेरी बेगम, मेरे बच्चों के लिए और सब के लिए दुआ करें, हर इंसान के लिए, चाहे वो मुसलमान हो ना हो, कोई भी हो। आप बस दुआ करें, दुश्मन से भी नफ़रत ना करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।